पर्यटन और कूटनीति दो ऐसे क्षेत्र हैं जो आपस में गहरे जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पर्यटन कूटनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जो देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने या टकराव को बढ़ावा देने का काम करता है। इसी संदर्भ में मालदीव का हालिया कदम विशेष रूप से चर्चा में है, जब उसने इजराइल से आने वाले पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष दशकों से एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा बन गया है और इस संघर्ष ने दुनिया भर में दबाव और तनाव पैदा किया है, जिसके परिणाम स्वरूप देशों को अपने कूटनीतिक रुख तय करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मालदीव के इस फैसले से यह साफ होता है कि कूटनीतिक निर्णय अक्सर पर्यटन जैसी अन्य नीतियों से जुड़े होते हैं और ऐसे फैसले एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मालदीव के अलावा बांग्लादेश ने इस संघर्ष में क्या कदम उठाए हैं और इसका वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ट्रंप का हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित बयान और उनका इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर क्या रुख है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अंत में हम भारत के संघर्ष पर दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मालदीव ने हाल ही में इजराइल से आने वाले पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम फिलिस्तीन के प्रति मालदीव की एकजुटता को स्पष्ट करता है। मालदीव सरकार ने इसे इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर किए गए अत्याचारों और नरसंहार के विरोध में उठाया कदम बताया है। मालदीव का यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में छोटे देशों की भूमिका को रेखांकित करता है, जो बड़े संघर्षों पर अपनी स्थिति प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। मालदीव की संसद ने इस कदम को मंजूरी दी और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू द्वारा इसे औपचारिक रूप से पास कर दिया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। यह कदम वैश्विक स्तर पर फिलिस्तीन के पक्ष में एक प्रतीकात्मक समर्थन के रूप में देखा गया। मालदीव और इजराइल के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन इजरायली नागरिक इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर यात्रा कर सकते थे, जो अपने नीले पानी और लग्जरी द्वीप रिसॉर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। इस्लाम को राज्य धर्म मानने वाले इस द्वीप राष्ट्र ने 1990 के दशक की शुरुआत में इजरायली पर्यटकों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया था और 2010 में कूटनीतिक संबंधों को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया था, जबकि पिछले साल इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को मालदीव यात्रा से बचने की सलाह दी थी। फरवरी 2025 में इजराइल के केवल 59 पर्यटक मालदीव गए, जबकि कुल 2,14,000 विदेशी यात्रियों ने इस द्वीप राष्ट्र का दौरा किया, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार। इस प्रकार मालदीव और इजराइल के बीच संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं और मालदीव का यह कदम उस तनाव को और बढ़ाता है। इसी तरह बांग्लादेश ने भी इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाते हुए अपने पासपोर्ट पर एक्सेप्ट इजराइल की नीति को फिर से लागू किया है। यह नीति बांग्लादेश के नागरिकों को इजराइल में यात्रा करने से रोकती है। यह निर्णय उस समय लिया गया जब ढाका में हजारों लोग गाजा संघर्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे थे। बांग्लादेश के इस कदम ने दिखाया कि वह फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और इसे एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इसी दौरान इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इजरायली सैनिक गाजा के तथाकथित सुरक्षा क्षेत्रों में युद्ध के बाद भी बने रहेंगे। इन क्षेत्रों को इजराइल ने गाजा के बड़े हिस्से को कब्जे में लेकर स्थापित किया है। मंत्री का कहना है कि ये सुरक्षा क्षेत्र इजरायली समुदायों को किसी भी अस्थायी या स्थायी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करेंगे। इजराइल ने 3 हफ्ते पहले अपनी आक्रामक कार्रवाई फिर से शुरू की थी। इजराइल का कहना है कि वह हमास से होस्टेज की रिहाई के लिए दबाव बनाने के लिए गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति पर 6 सप्ताह का नाकाबंदी जारी रखेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष पर अपने रुख को स्पष्ट किया है। ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हार्वर्ड एक मजाक है और इससे फंड छीन लिया जाना चाहिए। उनका यह बयान हार्वर्ड के छात्रों और शिक्षकों द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष पर विचार व्यक्त किए जाने के संदर्भ में था। ट्रंप ने इसे यहूदी छात्रों के खिलाफ बढ़ती नफरत और विरोध का कारण बताया और विश्वविद्यालय को इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करने का सुझाव दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम इजराइल के समर्थन में था, क्योंकि इजराइल ने हमेशा अमेरिका के साथ मिलकर
ईरान के खिलाफ सख्त नीतियों का समर्थन किया है। इजराइल ने 2015 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी JCPOA परमाणु समझौते का विरोध किया था, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि यह समझौता ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने का रास्ता दे सकता है। इसके अलावा इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमले की योजना बनाई। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल द्वारा प्रस्तावित हमले को रोका है और कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दी है। भारत ने हमेशा से ही इस संघर्ष में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की है। भारत ने फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन किया है और हमेशा ही 2 राज्य समाधान का समर्थक रहा है। हालांकि भारत ने इजराइल के साथ अपने रक्षा संबंधों को भी मजबूत किया है, लेकिन फिलिस्तीन के अधिकारों की रक्षा करने का पक्ष लिया है। भारत ने इस संघर्ष में निष्पक्ष भूमिका निभाने की कोशिश की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष का समाधान वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में छोटे राष्ट्रों का भी योगदान हो सकता है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारत ने बीते मंगलवार को पाकिस्तान द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर की गई बेमतलब और बेबुनियाद टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान की टिप्पणी को पूरी तरह से प्रेरित और गलत बताया और इसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करार दिया। भारत ने पाकिस्तान से अपने खुद के आंतरिक मुद्दों को सुधारने की सलाह दी और कहा कि पाकिस्तान को दूसरों के मामलों में दखल देने से पहले अपने खुद के रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए। यह विवाद वक्फ संपत्तियों से संबंधित भारतीय कानून में किए गए सुधारों को लेकर हुआ, जिस पर पाकिस्तान ने विवाद उठाया था। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो कि $100 बिलियन के करीब आ गया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024-25 में चीन को $14.25 बिलियन का माल निर्यात किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले 14.4% की गिरावट दर्शाता है। 2023-24 में भारत का निर्यात $16.66 बिलियन था। इस गिरावट के बावजूद चीन के साथ व्यापार घाटा तेजी से बढ़ा है, जिससे भारत के व्यापार संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। भारतीय अधिकारियों के अनुसार यह व्यापार घाटा चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव और भारत के निर्यात में कमी के कारण उत्पन्न हुआ है। यह आंकड़ा चीन के साथ व्यापार संबंधों में असंतुलन की ओर इशारा करता है, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने चीनी आयातों पर 245% तक के टैरिफ की घोषणा की है। इस पर चीन ने गुरुवार को कहा कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका टैरिफ संख्याओं के खेल को जारी रखता है तो वह इसे नजरअंदाज करेगा। चीन ने इस कदम को व्यापारिक तनाव बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते और वैश्विक व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चीन का कहना है कि अमेरिका को इस प्रकार की नीतियों से खुद को नुकसान पहुंचाने के बजाय संवाद और सहयोग के रास्ते को अपनाना चाहिए। यह बयान दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध को और तेज कर सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। मालदीव और बांग्लादेश द्वारा इजराइल के खिलाफ उठाए गए कदमों का वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत को इस मुद्दे पर किस प्रकार की कूटनीतिक नीति अपनानी चाहिए? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।